नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़ाई की जो पानी के लिए लड़ी गई, लेकिन असल में वो लड़ाई थी इंसानियत की। एक ऐसा सत्याग्रह जिसने भारत के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी को सिर्फ इस वजह से एक गिलास पानी देने से इनकार कर दिया जाए कि वो कौन है। कैसा लगेगा? सुनने में अजीब लगता है ना? पर ये एक कड़वी हकीकत थी जिसे लाखों लोगों ने झेला था। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं थी। ये खुद डॉक्टर B.R. आम्बेडकर की, जी हां, हमारे संविधान के निर्माता, उनकी बचपन की एक याद थी। एक ऐसी याद जो आगे चलकर एक क्रांति की चिंगारी बनी। तो हुआ ये कि सदियों से भारत में एक बहुत ही कठोर जाति व्यवस्था थी। इसके चलते लाखों लोग, जिन्हें उस समय दलित वर्ग कहा जाता था, समाज के हाशिए पर जीने को मजबूर थे। मतलब उन्हें उनके बुनियादी इंसानी हक से भी दूर रखा गया था। और ये सिर्फ पानी, मंदिर या स्कूल की बात नहीं थी। ये उन अदृश्य दीवारों की बात थी जो हर रोज, हर पल उन्हें एहसास दिलाती थीं कि वो अलग हैं। ये एक तरह का सामाजिक बहिष्कार था जो लगातार चलता रहता था। लेकिन अब माहौल थोड़ा बदल रहा था। कम से कम कागजों पर तो ऐसा ही लग रहा था। तो चलिए देखते हैं कि वो कानूनी वादा क्या था जिसने एक बड़े टकराव की नींव रखी। अब यहां कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। देखिए, एक तरफ तो था कानून जो बराबरी का वादा कर रहा था, और दूसरी तरफ थी समाज की हकीकत जो उस कानून को मानने को तैयार ही नहीं थी। बस इसी खाई को पाटने के लिए डॉक्टर आम्बेडकर ने कदम उठाया। तो जब बातें काम नहीं आईं, कानून को भी ताक पर रख दिया गया, तो फिर क्या रास्ता बचता है? सिर्फ एक सीधी कार्रवाई, एक ऐसा कदम उठाने की जरूरत थी जिसे कोई भी नजरअंदाज ना कर सके। और वो दिन आया, 20 मार्च 1927। ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। इसी दिन डॉक्टर अंबेडकर महाड़ शहर में एक बहुत बड़े सम्मेलन की अगुवाई कर रहे थे। हजारों की तादाद में लोग, पुरुष, महिलाएं, सब एक साथ आगे बढ़े। ये एक शांतिपूर्ण मार्च था, लेकिन इसके पीछे की भावना बहुत मजबूत थी। ये लोग सिर्फ उस हक को मांगने निकले थे जो कानून उन्हें पहले ही दे चुका था। और फिर डॉक्टर अंबेडकर ने तालाब से पानी पिया, बस एक घूंट पानी। सुनने में कितना मामूली लगता है ना? लेकिन वो एक घूंट एक भूकंप जैसा था। वो सदियों से चली आ रही दमनकारी परंपरा को एक सीधी चुनौती थी। इसका जो रिएक्शन हुआ वो बहुत तेज और कह सकते हैं बहुत क्रूर था। ऊंची जातियों के लोगों ने तालाब का शुद्धिकरण करवाया। उनका मानना था कि दलितों के छूने से तालाब अपवित्र हो गया था। सोचिए, इसी गहरी मानसिकता के खिलाफ तो ये पूरी लड़ाई थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में लड़ाई का एक नया और शायद सबसे मुश्किल दौर अब शुरू होने वाला था। अब ये लड़ाई